नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे कलाकार की जिसने बॉलीवुड में अपनी पहली ही फिल्म से धूम मचा दी, रातों रात स्टार बन गया, लेकिन फिर अचानक ही कहीं गुम हो गया। यह कहानी है थ्री इडियट्स के साइलेंसर यानी ओमी वैद्य की। बात साल 1982 की है, जब कैलिफोर्निया अमेरिका में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था ओमी वैद्य। ओमी का बचपन भारत में नहीं बीता था, बल्कि वह अमेरिका की रंगीन गलियों में पला बढ़ा था। उसके पिता और भाई दोनों डॉक्टर थे और अक्सर लोग सोचते थे कि ओमी भी बड़ा होकर उन्हीं की तरह डॉक्टर बनेगा। लेकिन ओमी की मां के सपने कुछ और थे। उन्होंने बचपन से ही ओमी को अभिनय और नृत्य के लिए प्रोत्साहित किया। जब ओमी सिर्फ 6 साल का था, तब से ही उसकी मां ने उसे अभिनय की कक्षाओं में भेजना शुरू कर दिया था। ओमी को भी अभिनय में मजा आने लगा था। उसे स्टेज पर खड़े होकर लोगों का मनोरंजन करना बहुत पसंद था। जब वह 9 साल का हुआ तो उसने अमेरिका में एक मराठी थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। वहां उसे अपनी कला को निखारने का मौका मिला। उसने कई नाटकों में काम किया और अपनी अभिनय क्षमता को और मजबूत किया। ओमी का जुनून बढ़ता ही जा रहा था। जब वह 14 साल का हुआ तो उसने लॉस एंजल्स हाई स्कूल के कला विभाग में फिल्म मेकिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। उसे कैमरे के पीछे और सामने दोनों जगह काम करना पसंद था। साल 2003 में ओमी ने न्यूयॉर्क फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन में ग्रेजुएशन किया। अब वह एक पेशेवर कलाकार बनने के लिए तैयार था। उसने अमेरिका में कई टीवी सीरीज में काम की तलाश शुरू की और उसे कुछ छोटे मोटे रोल भी मिले। लेकिन एक बात उसे हमेशा खटकती थी। उसे अक्सर एशियाई किरदार के रूप में छोटे रोल मिलते थे। उसे लगता था कि उसकी प्रतिभा को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। वह कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसकी पहचान बना सके। ओमी अमेरिका में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। तभी एक दिन उसे एक खबर मिली। विधु विनोद चोपड़ा की एक फिल्म थ्री इडियट्स के लिए ऑडिशन हो रहे थे। यह खबर सुनकर ओमी के दिल में एक उम्मीद जगी। उसे लगा कि शायद यह उसके लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। लेकिन एक समस्या थी, ओमी की हिंदी बहुत टूटी फूटी थी। उसने कभी भारत में रहकर हिंदी नहीं सीखी थी और उसकी उच्चारण में अमेरिकी लहजा साफ झलकता था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक डेमो वीडियो बनाया जिसमें उसने अपनी अभिनय क्षमता का प्रदर्शन किया और उसे विधु विनोद चोपड़ा के ऑफिस भेज दिया। कुछ समय बाद ओमी भारत में था जब उसे निर्देशक राजकुमार हिरानी के ऑफिस से एक कॉल आया। उसे थ्री इडियट्स के रोल के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। ओमी बहुत उत्साहित था, लेकिन साथ ही थोड़ा घबराया हुआ भी था। वह जानता था कि उसकी हिंदी एक बड़ी बाधा हो सकती है। जब वह ऑडिशन देने गया तो उसकी टूटी फूटी हिंदी के कारण उसका पहला ऑडिशन सफल नहीं रहा। उसे लगा कि उसका सपना टूट गया है। लेकिन राजकुमार हिरानी को ओमी में कुछ खास नजर आया था। उन्हें ओमी की अनोखी अदा और उसका आत्मविश्वास पसंद आया था। उन्होंने ओमी को एक और मौका दिया। ओमी को दोबारा बुलाया गया और इस बार उसे मुन्ना भाई MBBS के एक सीन को अपने अनोखे अंदाज में करने के लिए कहा गया। ओमी ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसने अपनी टूटी फूटी हिंदी के साथ भी उस सीन को इतनी मजेदार तरीके से निभाया कि राजकुमार हिरानी और उनकी टीम हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि ओमी में कुछ खास बात है। साल 2008 में ओमी वैद्य की मुलाकात राजकुमार हिरानी से हुई। हिरानी ने ओमी को बताया कि थ्री इडियट्स के लिए आमिर खान, आर एंडर्स माधवन और शर्मन जोशी को चुन लिया गया है, लेकिन उनके प्रभावशाली ऑडिशन के कारण उनके लिए एक नया किरदार बनाया जा रहा है। यह सुनकर ओमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन इस रोल को पाने के लिए ओमी को 3 शर्तें माननी थीं। पहली शर्त थी कि उसे हिंदी सीखना बंद करना होगा। दूसरी शर्त थी कि उसे हिंदी फिल्में देखना बंद करना होगा। और तीसरी शर्त थी कि उसे शुरुआती शूट के लिए 6 किलो वजन बढ़ाना होगा और फिर बाद के दृश्यों के लिए 6 हफ्तों के भीतर उसे तेजी से कम करना होगा। ओमी को ये शर्तें थोड़ी अजीब लगीं, लेकिन वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। उसने तुरंत यह ऑफर स्वीकार कर लिया। भले ही उसकी शादी में कुछ ही महीने बचे थे,
फिल्म के उन हिस्सों को पहले शूट किया गया जहां चतुर एक भारी भरकम अमेरिका से लौटा हुआ आदमी था। उसके बाद कॉलेज के छात्र वाले दृश्यों को शूट किया गया जहां उसे पतला दिखना था। ओमी ने अपनी भूमिका के लिए बहुत मेहनत की। उसने वजन बढ़ाया और फिर उसे तेजी से कम किया। उसने अपनी हिंदी को भी वैसा ही रखा जैसा राजकुमार हिरानी चाहते थे, टूटी फूटी और मजेदार। साल 2009 में फिल्म 3 इडियट्स का प्रीमियर हुआ। जब फिल्म शुरू हुई तो ओमी वैद्य को ज्यादातर लोग पहचान नहीं पाए। वह फिल्म में एक नए चेहरे के रूप में था और किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बड़ा प्रभाव डालेगा। लेकिन जैसे ही फिल्म आगे बढ़ी और चतुर रामलिंगम, जिसे साइलेंसर के नाम से भी जाना जाता था, का किरदार सामने आया, दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उसकी टूटी फूटी हिंदी में दिया गया भाषण, उसका अनोखा अंदाज और उसकी कॉमिक टाइमिंग ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोग उसकी हर बात पर तालियां बजा रहे थे और ठहाके लगा रहे थे। फिल्म के अंत तक ओमी वैद्य ने मुख्य अभिनेताओं को भी पीछे छोड़ दिया था। लोग उसके पास ऑटोग्राफ और फोटो लेने के लिए उमड़ पड़े। वह रातों रात एक सनसनी बन गया था। उसका फोन लगातार बज रहा था, इंटरव्यू के अनुरोध आ रहे थे और कास्टिंग एजेंटों और फिल्म पार्टियों से उसे ऑफर मिल रहे थे। उसे सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए कई पुरस्कार मिले और उसे बड़ी फीस के साथ कई फिल्मों की पेशकश की गई, अक्सर अजय देवगन, अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन जैसे बड़े सितारों के साथ। ओमी वैद्य अब बॉलीवुड का नया कॉमेडी किंग बन गया था। उसे लगा कि उसका सपना पूरा हो गया है। उसने अमेरिका में जो पहचान बनाने की कोशिश की थी, वह उसे भारत में मिल गई थी। वह बहुत खुश था और उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब बदल गई है। ओमी वैद्य का करियर तेजी से ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन तभी एक गलत फहमी और एक गलत निर्णय के कारण उसके करियर में गिरावट आ गई। फिल्म निर्माता उसकी 3 इडियट्स वाली छवि का फायदा उठाना चाहते थे। वे उसे चतुर जैसे ही किरदार ऑफर कर रहे थे, जिनमें उसकी टूटी फूटी हिंदी और कॉमिक अंदाज का इस्तेमाल किया जा सके। ओमी ने इन ऑफर्स को स्वीकार कर लिया क्योंकि उसे बड़ी फीस मिल रही थी और बड़े सितारों के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसे टाइपकास्ट किया जा रहा है। उसे लगा कि यह उसकी सफलता है और वह इसी तरह के किरदार निभाकर अपनी पहचान बनाए रख सकता है। साल 2011 और 2012 में उसकी 4 फिल्में दिल तो बच्चा है जी, देसी बॉयज, प्लेयर्स और जोड़ी ब्रेकर्स रिलीज हुईं। इनमें से ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हो गईं और जो सफल हुईं उनका श्रेय मुख्य सितारों को मिला। ओमी को यह देखकर झटका लगा। उसे समझ आ गया था कि वह एक ही तरह के किरदार निभाकर अपनी प्रतिभा को बर्बाद कर रहा है। ओमी को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे समझ आ गया था कि उसे टाइपकास्ट किया जा रहा है और अगर उसने इसी तरह के किरदार निभाना जारी रखा तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। उसने फैसला किया कि वह अब अपनी भूमिकाओं के चयन में ज्यादा सावधानी बरतेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्लॉप फिल्मों की एक श्रृंखला ने उसके करियर को बहुत नुकसान पहुंचाया था। फिल्म निर्माताओं ने उसे काम देना बंद कर दिया था। जो लोग कभी उसके पीछे भागते थे, वे अब उसे नजरअंदाज कर रहे थे। ओमी को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि उसने एक गलत निर्णय लेकर अपना करियर बर्बाद कर लिया है। साल 2012 में ओमी वापस अमेरिका लौट गया। वह लाइमलाइट से दूर रहा और लोग उसे भूलने लगे। उसे लगा कि उसका बॉलीवुड का सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया है। उसने कई सालों तक कोई फिल्म नहीं की। साल 2017 में ओमी वैद्य ने बॉलीवुड में वापसी की कोशिश की। उसने एक बी ग्रेड फिल्म मिरर गेम में काम किया। उसे उम्मीद थी कि यह फिल्म उसके करियर को फिर से पटरी पर लाएगी, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। साल 2018 में वह ब्लैकमेल में भी दिखाई दिया, लेकिन यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई। ओमी की बॉलीवुड में वापसी की उम्मीदें खत्म हो गईं। उसे समझ आ गया था कि अब उसके लिए बॉलीवुड में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। ओमी वैद्य ने साल 2009 में मिनल पटेल से शादी की थी और उनके 2 बच्चे हैं। जब उसका अभिनय करियर रुक गया तो उसने निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा। साल 22 में वह एक मराठी फिल्म का निर्देशन करने के लिए पुणे भी आया।
ओमी वैद्य के लिए यह समय बहुत मुश्किल था। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। वह अपने परिवार के साथ अमेरिका में था और उसे अपने भविष्य की चिंता सता रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे लगा कि उसने एक गलत निर्णय लेकर अपना करियर बर्बाद कर लिया है। वह जानता था कि उसके पास प्रतिभा है, लेकिन बॉलीवुड की प्रतिस्पर्धी दुनिया में एक बार जब आप फ्लॉप के टैग से जुड़ जाते हैं तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। उसने कुछ और कोशिशें की, कुछ और ऑडिशन दिए, लेकिन उसे वे बड़े और प्रभावशाली रोल नहीं मिल रहे थे जो उसे एक बार फिर सुर्खियों में ला सकें। अंततः ओमी ने यह मान लिया कि उसका बॉलीवुड का अध्याय शायद अब हमेशा के लिए बंद हो गया है। उसने अपनी ऊर्जा और रचनात्मकता को पूरी तरह से मराठी सिनेमा और निर्देशन में लगा दिया। उसे अब अपने इस नए सफर में खुशी मिल रही थी। वह जानता था कि उसने कोशिश की, लेकिन कभी कभी किस्मत और परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं होती। अगर ओमी ने अपनी भूमिकाओं के चयन में ज्यादा समझदारी दिखाई होती तो शायद हिंदी सिनेमा को एक महान हास्य अभिनेता मिल जाता। लेकिन उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी कभी गलतियां भी हमें कुछ नया सिखाती हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं। तो दोस्तों, ये ओमी वैद्य के करियर के किस्से आपको कैसी लगी? कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।